ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड पर भाई साहब बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सिलेक्शन किस तरीके से होगी, ये चीजें जो वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। जैसे हम पहले देखा करते थे कि भाई साहब स्क्वाड सिलेक्ट हो जाता था, फिर उसके बाद कैंप लगता था, कैंप बाद में लगता था, स्क्वाड पहले अनाउंस होता था। लेकिन इस बार आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन की जो तरीकाकार है उसको चेंज कर दिए गए, रूल्स चेंज कर दिए गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे 30 मई से 4 जून तक, ये लाहौर के अंदर होने, इनके लिए आप कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन है उसको चेंज किया जाएगा। इस तरीके से चेंज किया गया कि पहले हम देखते थे कि आप कह सकते हैं कि स्क्वाड सिलेक्ट होता था, फिर उसके बाद कैंप लगता था। लेकिन अब भाई साहब पहले कैंप लगेगा, फिर उसके बाद स्क्वाड सिलेक्ट होगा, जितने भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर होंगे। इसी के साथ साथ भाई साहब पीएसएल के टॉप परफॉर्मर और इमर्जिंग जो पीएसएल में जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। पहले कैंप लगेगा, 2-3 टीमें बनाई जाएंगी वहां पर, जो लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे फिर उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार की तरह पिछला स्क्वाड बना दिया जाएगा, 1-2 तब्दीलियां करके रख दिए जाएंगे, नहीं भाई। अब बताया गया है कि भाई साहब पहले कैंप लगेगा, फिर उसके बाद भाई साहब सिलेक्शन होगी, फिर उसके बाद स्क्वाड अनाउंस होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज के लिए। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप की तैयारी भी करनी है। और वैसे भी अगर आप देखें 23 के वर्ल्ड कप में जो प्लेयर खेल रहे थे वो अभी भी हमारे इस स्क्वाड के अंदर शामिल है। उनको भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि एक अरसा हो गया परफॉर्मेंस नहीं दिए, और खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन है, उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि बड़ा एक मार्जिन होगा कि वो किस तरीके से अपनी टीम को लेकर चलते हैं। क्योंकि उनकी जो फिटनेस लेवल है वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो टेस्ट के अंदर वो 120 प्लस की रफ्तार से वो बॉलिंग करा रहा है, तो चीजें बहुत सारी टूटेंगी फूटेंगी। शाहीन शाह अफरीदी वनडे वर्ल्ड कप तक कैप्टन रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन उससे पहले टीम में छाटा पीटी आप कह सकते हैं कि होना शुरू होगी, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान की भी आगे आने वाले वक्त के अंदर जो ओडीआई सीरीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। एक आप कह सकते हैं कि ट्राई सीरीज भी पाकिस्तान होस्ट करेगा अक्टूबर के अंदर। पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका इसके अंदर शामिल होंगे, वो ट्राई सीरीज भी होगी। लेकिन ये जो स्क्वाड आप कह सकते हैं कि अभी से तैयार किए जा रहे हैं कि हम प्लेयर्स अभी से तैयार कर लें, 20 प्लेयर लगभग जो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए तैयार करके रखेगा, जिनको मौका दिया जाएगा वर्ल्ड कप के अंदर। अभी तो फिल वक्त कैंप लगाया जाएगा पहले, फिर उसके बाद सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन के बाद आप कह सकते हैं कि स्क्वाड अनाउंस होगा। ये एक मेरे हिसाब से डिसीजन बहुत अच्छा है, जिसके अंदर डोमेस्टिक के भी कुछ परफॉर्मेंस मौजूद होंगे, पीएसएल के भी परफॉर्मेंस मौजूद होंगे, और पाकिस्तान के जो पहले खेल रहे थे व्हाइट बॉल, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। व्हाइट बॉल वालों को सबको बुला देगा, चाहे वो ओडीआई वाले हो चाहे टी20 वाले हो। व्हाइट बॉल परफॉर्मेंस को सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा, इकट्ठा करके सिलेक्शन की जाएगी। सिलेक्शन के बाद स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। ये मेरे हिसाब से एक अच्छा पीसीबी जो वो स्टांस लेने जा रहा है। जो रिसेंट मीटिंग हुई उसके अंदर ये फैसला किया गया कि आप डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि पेपर पर बैठ के आप स्क्वाड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे पीएसएल की बुनियाद पर। आपको जो टॉप परफॉर्मर्स हैं आपके डोमेस्टिक हो चाहे पीएसएल के हो, जो चाहे इमर्जिंग परफॉर्मर्स हो, आपने उनको इकट्ठा करना है। व्हाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर्स भी इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद आप स्क्वाड बनाए, सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद आप अनाउंस करें। इस तरीके से हो रहा है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये एक अच्छा साइन है। और सुफियान मुकीम टॉप विकेट टेकर है, मेरे हिसाब से उनको मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर होना चाहिए, वो साथ लेकर चले। एज अ बेस्ट स्पिनर अगर कोई रहा है पीएसएल के अंदर वो सुफियान मुकीम रहा है। सुफियान मुकीम को मौके लगातार फराम करना चाहिए। बाकी अभी देखना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी वो तो छोटी टीम आएगी, क्योंकि बड़े प्लेयर्स उनके आईपीएल खेलेंगे। ये पहले ही बता दिया गया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि जो आईपीएल खेल रहे हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं, अगर वो उनकी टीम्स आगे जाती हैं तो आईपीएल के अंदर आप कह सकते हैं कि एलिमिनेटर वगैरह में आगे जाती हैं प्लेऑफ्स के अंदर, तो उनको बुलाया नहीं जाएगा, वो वही खेलेंगे। बाकी जो प्लेयर्स होंगे वो छोटे मोटे आ जाएंगे। फिर इस हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आप कह सकते हैं कि बी लेवल की टीम हुई या फिर 1-2 बड़े प्लेयर्स हुए, बाकी जूनियर्स प्लेयर्स हुए, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो स्क्वाड अनाउंस करेगा वो मैं आपको बता दूं, वो स्क्वाड ऐसे होगा कि उसमें हमारे भी टॉप प्लेयर्स नहीं होंगे। फिर उसमें मौके फराम किए जाएंगे छोटे प्लेयर्स को कि आप खेलो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ताकि आने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर्स भी कुछ मिल सके 2-3, और वर्ल्ड कप की तैयारी भी हो सके।